मूवी स्टार्ट होती है स्पेस में एक प्लेनेट एस्कार्ड से, जहां पर थोर की स्पेसशिप के आगे काफी बड़ा स्पेसशिप आकर रुकता है, जिससे थोर की स्पेसशिप पर फाइट्स भी हो रहे थे। ये थैनोस का स्पेसशिप है। अब सीन थोर के स्पेसशिप की तरफ आता है, जहां पर थैनोस को अपनी टीम, जिसका नाम ब्लैक आर्डर है, उसके साथ थोर की शिप में दिखाया जाता है, जहां इन लोगों ने थोर की सारी टीम को मार दिया है। जगह जगह इनकी लाशें पड़ी हुई है और आग भी लगी हुई है। अब थैनोस थोर को गले से पकड़कर, जो कि जख्मी हालत में वहां पड़ा था, लोकी की तरफ आता है और लोकी से कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो मुझे वो स्टोन दे दो, फिर अपने भाई की लाश देखो। उस पर लोकी कहता है कि मार दो इसे। अब थैनोस थोर को बहुत अजियत पहुंचाने लगता है। कुछ देर तो लोकी सब देखता रहता है। फिर आखिरकार चिखर कहता है कि रुको, बस करो, बंद करो ये सब कुछ। अब लोकी उसे वो स्टोन देने को तैयार हो जाता है और वो अपनी पावर से स्टोन को अपने हाथ में लाता है। पीछे से वहाँ पर हल्क आ जाता है और वो थैनोस पर हमला कर देता है। लोकी के हाथ से वो स्टोन गिर जाता है और वो थोर को लेकर एक तरफ हो जाता है। अब हैंड टू हैंड हल्क और थैनोस की अच्छी खासी फाइट होती है और क्योंकि थैनोस हल्क से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो हल्क को हरा देता है। अब थोर पीछे से आकर थैनोस पर हमला करता है, मगर थैनोस उसे दूर फेंकता है और थैनोस का आदमी अपनी पावर से उसे पूरी तरह किसी लोहे की तरह की चीज से जकड़ देता है। अब हेमडॉल, जो कि वहाँ जख्मी हालत में पड़ा था, वो ये देखता है तो हल्क को अपनी पावर से वहाँ से भेज देता है। अब थैनोस फौरन उसकी तरफ बढ़ता है और उसे बुरी तरह मार देता है, जिसे देखकर थोर चीखता है मगर कुछ नहीं कर पाता। अब थैनोस का वही आदमी उसका मुंह भी अपनी पावर से किसी चीज से कवर करके उसे चुप करवा देता है और अब वो स्टोन वो थैनोस को दे देता है, जिसे थैनोस हाथ में लेकर उसे अपनी पावर से तोड़कर उसमें से असली छोटा स्टोन निकाल अपने हाथ में लगी गोल्ड आर्मर में फिक्स कर लेता है और अपने आदमी से कहता है कि अर्थ पर 2 स्टोन्स और हैं, उन्हें ढूंढो। अब वहाँ लोकी आता है और थैनोस को बातों में लगाकर अपने एक हथियार से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर थैनोस बहुत चालाक था और वो अपनी पावर से उसे रोक लेता है, बल्कि उल्टा उसका ही गला पकड़कर उसे जान से मार देता है। थोर, जो कि सब सिर्फ देख ही सकता था, कुछ कर तो नहीं सकता था, वो काफी रोता है। उसके बाद थैनोस अपनी पावर से पूरी शिप को एक्सप्लॉइट कर अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही थोर, जो कि जकड़ा हुआ था, वो आजाद हो जाता है। वो अपने भाई लोकी के पास आकर बहुत रोता है और अब पूरी शिप तबाह होते दिखाई जाती है। अब सीन हल्क की तरफ आता है, जो कि पावर से अर्थ की तरफ जाते दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेंज और वोंग को एक जगह बात करते दिखाया जाता है। वहीं पर हल्क आकर गिरता है, जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और अब टोनी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करते दिखाया जाता है, जो उनकी एंगेजमेंट और शादी की बात कर रहा था, मगर वो उसे कहती है कि पहले तुम ये स्टोन जो तुम्हारे सीने पर लगा हुआ है, इससे हटाओ, इसके बाद ही हम शादी करेंगे। मगर टोनी उसे कहता है कि इससे कुछ नहीं होता, ये कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि कल हम डिनर पर मिलेंगे और इसके बाद हम अपनी एंगेजमेंट का ऐलान करेंगे। इतने में वहाँ स्ट्रेंज आता है और कहता है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, अर्थ खतरे में है। टोनी उससे पूछता है कि हम का क्या मतलब, तुम्हारे साथ और कौन है। तभी हल्क आगे आता है और फिर टोनी से गले लगता है। इसके बाद इन तीनों को एक जगह दिखाया जाता है, जहाँ पर वोंग इन्हें समझा रहा है इन स्टोन्स के बारे में। वो बताता है कि कुछ स्टोन्स हैं, जो कि टोटल 6 हैं, जिनमें अलग अलग किस्म की पावर्स हैं और वो इन सबको हासिल कर दुनिया में तबाही मचाना चाहता है। इन्हीं में से एक स्टोन स्ट्रेंज के पास भी है। टोनी उसका नाम पूछता है, जिस पर हल्क उससे बताता है कि उसका नाम थैनोस है और इसी ने ही लोकी को न्यूयॉर्क में भेजा था तबाही मचाने के लिए। अगर इसके हाथ में वो पूरे 6 स्टोन्स लग गए तो फिर इसकी तबाही से बचना नामुमकिन होगा। टोनी स्ट्रेंज से कहता है कि वो स्टोन जो आपके पास है, अगर हम उसे डिस्ट्रॉय कर दें तो फिर थैनोस कभी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएगा। जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं मरते दम तक इसकी हिफाजत करूंगा। इस पर टोनी कहता है कि अगर यही हथियार थैनोस के हाथों लग गया तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। अब हल्क कहता है कि ये जिद बहस का टाइम नहीं, ये वाले स्टोन्स तो हमारे सामने है, लेकिन विजन अपना स्टोन लेकर पता नहीं कहाँ घूम रहा है, हमें उसे ढूंढना होगा। जिस पर टोनी उसे बताता है कि 2 हफ्ते पहले विजन ने अपना ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। वो ये भी बताता है कि एवेंजर्स अलग हो चुके हैं। वो कहता है कि स्टीव से मेरा झगड़ा हो गया। जिस पर हल्क कहता है कि मेरे भाई थैनोस आ रहा है, ये आपसी झगड़े का वक्त नहीं है। अब टोनी आगे बढ़कर अपना फोन उठाकर स्टीव को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो कुछ अजीब सा नोटिस करता है। वो पलट कर देखता है और कहता है कि स्ट्रेंज, तुम अपने बाल खुद तो नहीं हिला रहे ना। ये बाहर निकल कर देखता है, जहाँ भागम दौड़ी मची हुई थी। अब ये सब बाहर आकर देखते हैं, वहाँ एक तूफान सा आया हुआ था। वहीं एक जगह गाड़ी में एक लड़के को दिखाया जाता है, जो स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर स्पाइडरमैन बनकर उड़ने लगता है। सीन फिर से इन तीनों की तरफ आता है, जो अपने सामने थैनोस और उसके एक आदमी को देखते हैं। थैनोस इन तीनों की तरफ बढ़ने लगता है। हल्क अपनी पावर जमा कर खुद को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वह ऐसा कर नहीं पाता। फिर टोनी अपने स्टोन से सारी पावर्स लेकर थैनोस की तरफ बढ़ता है और अपनी पावर से थैनोस को दूर उठाकर फेंकता है। यहाँ इन सबकी आपस में फाइट दिखाई जाती है। सब अपनी अपनी पावर्स इस्तेमाल कर फाइट कर रहे होते हैं। अब एक वक्त आता है जब थैनोस टोनी को मारने लगता है और तभी स्पाइडरमैन वहाँ आकर उसकी जान बचाता है और फिर से सबकी फाइट दिखाई जाती है। अब एक तरफ थैनोस का आदमी स्ट्रेंज का वो स्टोन लेने की कोशिश करता है, मगर वो जैसे ही स्टोन को हाथ लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है। फिर वो अपनी पावर से उसको किसी तरह से बांधकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। अब टोनी स्पाइडरमैन को कहता है कि थैनोस के आदमी से जाकर स्ट्रेंज को बचाओ। अब थैनोस का आदमी अपनी पावर से स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन दोनों ही को अपनी स्पेसशिप की तरफ भेजने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ दूसरी तरफ थैनोस और टोनी की फाइट दिखाई जाती है। आखिरकार थैनोस टोनी पर अटैक करने ही वाला होता है कि वो नीचे से हट जाता है और थैनोस एक बर्फीली जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ उसे अपने ऊपर एक सर्कल के अंदर वोंग और हल्क नजर आते हैं और वो इसमें जाने की कोशिश करता है, लेकिन फौरन उसे वोंग वो सर्कल खत्म कर देता है और थैनोस का हाथ वहाँ उनकी तरफ आकर गिरता है। फिर से स्पाइडरमैन की तरफ आता है, जो बड़ी मुश्किल से खुद तो बच गया था, लेकिन थैनोस का आदमी स्ट्रेंज को अपनी शिप में लेकर जा चुका था। अब टोनी और स्पाइडरमैन एक दूसरे से कम्युनिकेट करते दिखाई जाते हैं। अब आगे टोनी को स्पेसशिप में दिखाया जाता है। यहीं से सीन आता है हल्क और वोंग की तरफ, जहाँ वोंग कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ और हल्क कहता है कि मुझे जरूरी कॉल करनी है। वो टोनी का फोन जो कि वहाँ पड़ा था उसे उठाकर स्टीव को कॉल मिलाने लगता है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और स्पेस में आता है, जहाँ गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की पूरी टीम को स्पेसशिप के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ रॉकेट मोरा से कहता है हम इतनी इमरजेंसी में क्यों जा रहे हैं। जिस
पर गमोरा कहती है कि इमरजेंसी सिग्नल है, जरूर कोई मर रहा होगा। रॉकेट कहता है कि हाँ तो मर रहा होगा, लेकिन हम मरने के लिए क्यों जा रहे हैं, जिस पर पीटर कहता है क्योंकि हम अच्छे लोग हैं और कभी कभी अच्छे काम के अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। अब ये स्पेसशिप से आगे की तरफ चलने लगते हैं, जहाँ ये लोग स्पेस में लोगों की लाशों को उड़ता हुआ देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और तभी थोर आकर इनकी शिप पर गिरता है। इन्हें लगता है कि शायद ये भी मरा हुआ है, लेकिन अचानक से वो अपनी आंख खोलकर बंद करता है। अब ये उसे अपनी शिप में ले आते हैं। ये सब थोर को देखकर बहुत हैरान होते हैं, सोचते हैं कि ये जिंदा कैसे है और ये सब इसकी बॉडी से भी काफी अट्रैक्ट होते हैं। रेक्स कहता है ये तो पहलवान है, गबरू जवान, जिस पर फौरन से पीटर कहता है कि तो वो तो मैं भी हूँ। रॉकेट कहता है कि किसको पागल बना रहे हो, ये सब तुम्हारी चर्बी है, मसल्स नहीं, तुम मोटे हो गए हो। अब मैंटिस अपनी पावर से थोर के माथे पर हाथ लगाकर बताती है कि ये अफसुर्दा है, इसे किसी के खोने का दुख है। गमोरा आगे बढ़कर थोर का हाथ टच करती है और कहती है कि इसके मसल्स ऐसे हैं जैसे फौलाद के बने हो। इस पर पीटर उसे देखकर घूर कर कहता है इसे मसाज देना बंद करोगी, फौरन से उसका हाथ छोड़ देती है। अब पीटर मैंटिस से कहता है इसे जगाओ और मैंटिस अपनी पावर से उसे जगाती है। अब थोर उठ जाता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो। अब यहाँ पर गमोरा को थैनोस के बारे में बताते दिखाया जाता है। वो कहती है कि थैनोस ऐसा ही है, उसका शुरू से ही यही मकसद है, आधे लोगों को मार दे। उसने कत्लेआम किया और एक के बाद एक घर तबाह कर दिया, जिस पर ड्रेक्स कहता है कि मेरा घर भी। गमोरा कहती है कि अगर सारे स्टोन्स उसको मिल गए तो वो सब कुछ तबाह कर देगा। थोर कहता है कि थैनोस के बारे में तुम काफी कुछ जानती हो, मगर कैसे। इस पर ड्रेक्स कहता है कि गमोरा उसी थैनोस की बेटी है। ये सुनकर थोर फौरन उठ जाता है और कहता है कि तुम्हारे बाप ने मेरे भाई की जान ली। पीटर कहता है उसका सौतेला बाप है और ये भी उससे इतनी ही नफरत करती है जितनी कि तुम। अब थोर गमोरा के कांधे पर हाथ रखकर उसे कहता है कि घर वाले ही अफसुर्दा करते हैं। वो कहता है मेरे डैड ने भी मरते वक्त बताया कि मेरी एक बहन है जिसको उन्होंने कैद कर रखा हुआ था और जब वो लौटी तो उसने मेरी आंख फोड़ दी, फिर मुझे उसकी जान लेनी पड़ी। वो कहता है मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ गमोरा। पीटर गुस्से से उसको देख रहा था और वो आगे बढ़कर कहता है कि गमोरा मैं भी तुम्हारा दर्द समझता हूँ, मेरी ट्रेजेडी भी कोई कम नहीं। मेरे डैड ने मेरी मॉम की जान ली, फिर मुझे मेरे डैड की जान लेनी पड़ी और बहन की जान लेने से ज्यादा खतरनाक बाप की जान लेना है। अभी मेरी तो दोनों आंखें भी सलामत है। अब थोड़ा आगे बढ़कर जहाज के सिस्टम को छूने लगता है, जिस पर रॉकेट कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं जहाज उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पीटर भारी सी आवाज में आगे बढ़कर कहता है कि सीधे खड़े रहो, ये जहाज है, तुम्हारे डैड का घर नहीं। अब रॉकेट कहता है कि पीटर तुम भारी आवाज निकालने की कोशिश कर रहे हो, जिस पर पीटर कहता है कि नहीं। आगे से ड्रेक्स कहता है कि तुम थोर की नकल करने की कोशिश कर रहे हो। पीटर कहता है कि नहीं मेरी आवाज ऐसी ही है। अब थोर आगे बढ़कर पीटर के सामने आकर कहता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, जिस पर पीटर की आवाज में कहता है कि नहीं तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जिस पर वो कहता है कि चुप करो और मेरी कॉपी करना बंद करो। गमोरा कहती है कि तुम लोग ये बस करो, हमें थैनोस का पता लगाना होगा कि वो कहाँ जा रहा है। जिस पर थोर कहता है कि वो नोवेयर जा रहा है। गमोरा कहती है कि वो नोवेयर क्यों जा रहा है। थोर कहता है कि वहाँ से स्टोन्स लेने। उस पर गमोरा कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो स्टोन के पीछे जा रहा है। जिस पर थोर बताता है कि टोटल 6 स्टोन्स हैं और थैनोस के पास पावर स्टोन है जो उसने पिछले हफ्ते हासिल किया ज़ेंडार को तबाह करके, और फिर उसने मुझसे मेरा स्टोन छीना और मेरे स्पेसशिप को बर्बाद किया। वो बाकी के स्टोन्स लेने जा रहा है जो कि अर्थ पर एवेंजर्स के पास है। गमोरा कहती है कि फिर हमें फौरन नोवेयर जाना होगा। जिस पर थोर कहता है कि नहीं हमें जाना होगा निडाविलर। रॉकेट कहता है कि वाकई ऐसी कोई जगह है, मैंने इसके बारे में सुना है, मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हो। थोर कहता है कि हाँ वहाँ एक बोना है और वही वो हथियार बना सकता है जिसकी मुझे जरूरत है। वो साथ ये भी कहता है कि तुम सब में समझदार ये खरगोश ही लगता है, यही तुम लोगों का लीडर है ना। अब पीटर कहता है कि तुम किस हथियार की बात कर रहे हो। जिस पर थोर बताता है कि थैनोस से लड़ने के लिए वही हथियार चाहिए। पीटर कहता है कि वो हथियार तो हम सबके पास भी होना चाहिए। इस पर थोर कहता है कि नहीं तुम लोग उसे उठा भी नहीं सकते, अगर उठाने की कोशिश भी करोगे तो तुम लोग का बुरादा बन जाएगा। अब गमोरा कहती है कि अगर हम नोवेयर नहीं गए और थैनोस के हाथ एक और स्टोन लग गया फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अब रॉकेट कहता है कि हमारे पास 2 जहाज है, मैं और गरुड़ इस मसल्स मैन के साथ जाएंगे और बाकी के तुम सब जाओ नोवेयर पर। पीटर रॉकेट से कहता है कि मुझे पता है कि तू इस वजह से वहां जा रहा है कि वहां पर थैनोस नहीं है। रॉकेट कहता है कि यार तुम्हें अपने कप्तान से बात करने की तमीज ही नहीं है। रॉकेट कहता है ग्रूट चलो। ग्रूट अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। अब ये लोग निकल जाते हैं और यहीं से सीन शिफ्ट होता है विजन को। होटल के कमरे में एक लड़की वांडा के साथ दिखाया जाता है, जहाँ इसके माथे पर अचानक स्टोन चमकने लगता है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। इसके बाद विजन को दोबारा वांडा के साथ कहीं जाते दिखाया जाता है, जिस पर वो कहता है कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं वापस जाऊं। अचानक ये लोग सामने न्यूज में देखते हैं जहाँ थैनोस की खबर चल रही होती है। वांडा कहती है कि अगर ये बात सच है तो फिर तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वो कहता है कि मैंने टोनी से वादा किया था। ये लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पर थैनोस के कुछ लोग आकर उस पर अटैक करते हैं और उसका स्टोन निकालने की कोशिश करते हैं। वांडा अपनी पावर इस्तेमाल करती है, उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर विजन काफी जख्मी हो चुका था। अब वहाँ कैप्टन अमेरिका अपने 2 साथी फैल्कन और नताशा के साथ आ जाता है और ये सब मिलकर थैनोस के लोगों को हराने में कामयाब हो जाते हैं। और जब ये तीनों थैनोस के भेजे दोनों लोगों को मारने ही वाले होते हैं, वो दोनों एक पोर्टल ओपन कर वहाँ से भाग जाते हैं और अब इन 5 को स्पेसशिप के अंदर दिखाया जाता है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और गमोरा अपना पास्ट याद कर रही है, जहाँ दिखाया जाता है गमोरा एक छोटी बच्ची और वो अपनी माँ की गोद में थी। इनके प्लान पर थैनोस ने अटैक किया था और वहाँ बहुत ज्यादा तबाही मचाई। तभी गमोरा अपनी माँ से बिछड़ जाती है और उसका थैनोस मिलता है और वो थैनोस से पूछती है कि मेरी माँ कहाँ है। थैनोस उससे उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम गमोरा बताती है। वो कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो। उससे एक ब्लेड टाइप का एक हथियार देता है और यहीं से सीन अगेन शिफ्ट होता है गमोरा की तरफ प्रेजेंट में, जो कि वही हथियार हाथ में लेकर बैठी हुई है जो उसे थैनोस ने दिया था। पीटर भी मौजूद है। गमोरा पीटर से कहती है कि मेरा एक काम करोगे, अगर थैनोस किसी तरह मुझे पकड़ ले तो तुम मुझे मार दोगे, मुझसे वादा करो पीटर। गमोरा कहती है कि मैं कुछ ऐसा जानती हूँ जो थैनोस नहीं जानता और अगर उसे पता चल गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। पीटर कहता है कि तुम ऐसा क्या जानती हो। गमोरा कहती है मैं तुम्हें नहीं बता सकती। गमोरा कहती है पीटर अपनी मॉम की कसम खाओ कि तुम मुझे मार दोगे अगर थैनोस ने मुझे पकड़ा तो। अब पीटर मजबूर होकर हामी भर लेता है। अब ये लोग अपनी स्पेसशिप लेकर नोवेयर की तरफ निकल जाते हैं। नोवेयर पर यानी जहाँ कलेक्टर रहता था वहाँ पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि थैनोस कलेक्टर को मारने
मारने की धमकी देता है और कहता है अगर तुमने मुझे वो अपना स्टोन नहीं दिया तो मैं जान से मार डालूंगा। लेकिन वहीं पर गमोरा आकर थानोस को मार डालती है और वो कहता है कि क्यों मेरी बेटी क्यों। अब गमोरा समझती है कि शायद थानोस मर गए, लेकिन यहाँ ये पता चलता है कि थानोस तो उनसे पहले ही वहाँ पर आ गए थे, उसने कलेक्टर से स्टोन भी ले लिया था और ये जो भी है कुछ हमने भी देखा वो असल में थानोस ने अपनी पावर से सिर्फ गमोरा को अपने जाल में फंसाने के लिए किया था। अब ड्रेक्स थानोस की तरफ आने लगता है और वो उसे अपनी पावर से रोक लेता है, फिर मेंटिस भी आगे बढ़ती है और वो उसे भी रोक लेता है। अब पीटर वहाँ आता है और अपनी गन निकाल कर कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जिस पर गमोरा कहती है कि इससे नहीं, मुझे तुमने वादा किया था। वो बहुत मुश्किल से गमोरा को अपनी गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन थानोस अपनी पावर से उसकी गन में से बुलेट्स की बजाय बबल्स बना देता है। इसके बाद वो गमोरा को वहाँ से लेकर निकल जाता है। अब ड्रेक्स और मेंटिस भी उठ जाते हैं और वहाँ हर तरफ आग लगी हुई थी। इसके बाद सीन कैप्टन अमेरिका की तरफ आता है जो अपने बाकी साथियों के साथ ब्लैक पैंथर के पास पहुंचा है जहाँ हल्क भी मौजूद है। ये लोग डिस्कस करते हैं कि इन्हें थानोस का मुकाबला किस तरह करना है। विजन कहता है कि मैं अपने स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, इस पर वांडा कहती है कि नहीं, इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, तुम भी मारे जा सकते हो। अब विजन कैप्टन अमेरिका से कहता है कि थानोस सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है, पूरी अर्थ के लिए, अगर उसको रोकने के लिए एक जान चली जाए तो उसकी कीमत ही क्या है। जिस पर कैप्टन कहता है कि नहीं, हम जान की कीमत नहीं देते। इस पर विजन उसे कहता है कि सालों पहले आपने भी अपनी जान खतरे में डालकर सबकी जान बचाई थी। हल्का आगे बढ़कर कहता है कि इसके अलावा भी रास्ता है, ऐसा भी हो सकता है कि स्टोन निकालने के बाद तुम्हारी जान ना जाए। ऑप्शन स्ट्रेंज की तरफ आता है जिसे थानोस का आदमी अजियत पहुंचा रहा है और इससे वो स्टोन मांग रहा है क्योंकि वो स्टोन वो निकाल नहीं पा रहा। पर शिप के अंदर आयरन मैन, मींस टोनी और स्पाइडरमैन को भी दिखाया जाता है। टोनी स्पाइडरमैन के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि वो काफी छोटा है। टोनी कहता है तुम्हें यहाँ सोच समझ कर आना चाहिए था, जिस पर स्पाइडरमैन कहता है कि अर्थ को खतरा है और जब अर्थ ही नहीं रहेगी तो फिर मेरा यानी स्पाइडरमैन होने का फायदा ही क्या, इसलिए मैं यहाँ सोच समझ कर ही आया हूँ। अब ये दोनों इसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर स्ट्रेंज को अजियत पहुंचाई जा रही थी। टोनी थानोस के आदमी को अपनी पावर्स के जरिए शिप से बाहर फेंक देता है क्योंकि शिप में अब सुराख हो गया था, तो स्ट्रेंज भी उस सुराख के जरिए बाहर निकल रहा होता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे बचाकर वो सुराख फिल कर देता है। अब यहाँ पर इन लोगों की भी डिस्कशन होने लगती है और टोनी स्ट्रेंज से कहता है कि हमें थानोस के ही प्लेनेट पर जाकर थानोस से लड़ना होगा। स्ट्रेंज कहता है कि ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम या इस लड़के के ऊपर और मेरे स्टोन पर कोई मुसीबत आई तो फिर मैं स्टोन ही बचाऊंगा। इसके बाद थानोस और गमोरा को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। गमोरा कहती है कि मैं बच्ची थी जब तुमने मुझे अगवा किया। वो कहती है कि मैं अपने घर पर खुश थी, हम जैसे भी थे। जिस पर थानोस उसे कहता है कि भूखे पेट सोकर। वो कहता है कि तुम्हारा प्लेनेट तो बर्बाद हो रहा था, मैंने उसे रोका और तुम्हें पता है इसके बाद वहाँ कितना बदलाव आया। अब वहाँ के बच्चे पेट भरकर खाना खाकर खुले आसमान के नीचे खेल रहे होते हैं। गमोरा कहती है क्योंकि तुमने आधे लोगों को मार दिया। थानोस कहता है कि अगर लोग कम नहीं होते तो जीवन ही नहीं बचता। वो आगे कहता है कि एक वक्त था जब तुम भी यही चाहती थी, जब तुम मेरे लिए लड़ रही थी, मेरी बेटी गमोरा। गमोरा कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं और मेरे अंदर जो आग लगी है ये भी तुम्हारी ही मेहरबानी है। इस पर थानोस कहता है और इसी मेहरबानी की वजह से तुम एक खतरनाक लड़की हो, इसलिए मुझे भरोसा था कि तुम वो सोल स्टोन ढूंढ लोगी। जिस पर गमोरा कहती है कि सॉरी, मुझे वो स्टोन नहीं मिला था, मैंने तुम्हें नाराज किया। थानोस कहता है कि हाँ मैं नाराज हूँ, लेकिन इस पर नहीं कि वो स्टोन तुम्हें नहीं मिला, बल्कि इस पर कि वो स्टोन मिलने के बावजूद भी तुमने मुझसे झूठ बोला। वो गमोरा को एक जगह लेकर जाता है जहाँ उसने नेबुला को बांध कर रखा हुआ था और अब वो नेबुला को अजियत पहुंचाकर नेबुला के जरिए गमोरा को ब्लैकमेल कर गमोरा से उगलवा लेता है कि वो स्टोन कहाँ है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और स्पेसशिप में आता है जहाँ रॉकेट, ग्रूट और थोर मौजूद है। रॉकेट अपनी पॉकेट से एक आंख निकालकर थोर को देता है और थोर उस आंख को अपने पास लगा लेता है और अब ये लोग निडाविलर पहुंच जाते हैं जहाँ इन्हें पहले तो कोई नजर नहीं आता, लेकिन फिर अचानक पीछे से आकर इत्री इन पर अटैक करता है। लेकिन जब वो थोर को देखता है पहचान जाता है और वो कहता है थोर, तुम कहता है कि तुम्हारा फर्ज था, एस्कार्ट का फर्ज था कि वो हमारी हिफाजत करे, लेकिन नहीं की। जिस पर थोर उसे बताता है कि एस्कार्ट तबाह हो गया। अब इत्री थोर को बताता है कि जैसा मुझे थानोस ने कहा मैं करता चला गया, जैसा उसने कहा मैं बनाता चला गया। मैंने उसे वो हाथ गोल्ड आर्मर बना कर दिया, लेकिन उसने आखिर में सबको मार दिया मगर मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरे हाथ ले लिए जिससे मैं हथियार बनाया करता था। पूरा बित्री को दिलासा देते हुए कहता है कि तुमने जो भी कुछ बनाया अपने दिमाग से बनाया, अगर तुम और मैं साथ मिलकर काम करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब नेबुला को दिखाया जाता है जिसके पास थानोस का आदमी आता है और नेबुला उसे मारकर वहां से आजाद हो जाती है और वो एक डिवाइस के जरिए मेंटिस को वॉइस मैसेज करती है कि मुझे टाइटन पर मिलो। अब सीन टोनी लोगों की तरफ आता है जो किसी तरह से टाइटन पहुंच गए हैं थानोस से लड़ने के लिए, लेकिन वहां तो पीटर, रेक्स और मेंटिस भी मौजूद थे जो नेबुला के बुलाने पर वहां आए थे। अब इन सबके आपस में फाइट होने लगती है। पीटर स्पाइडरमैन को पीछे से पकड़ लेता है और गन पॉइंट करके कहता है कि बस एक सवाल पूछूंगा, गमोरा कहाँ है। इस पर टोनी जो वहाँ साथी खड़ा था वो कहता है कि इससे भी बड़ा सवाल यह है कि गमोरा कौन है। पर रेक्स कहता है कि इससे भी बड़ा सवाल यह है कि गमोरा क्यों है। पीटर कहता है कि अगर तुम लोग नहीं बताओगे कि गमोरा कहाँ है तो मैं तुम लोगों को और थानोस को सबको मार दूंगा। थानोस का नाम सुनकर टोनी कहता है कि पहले मुझे बताओ कि तुम किसके लिए काम करते हो। पीटर कहता है कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ कि किसी के लिए काम करूँ। उस पर टोनी कहता है कि मतलब तुम कौन हो, अर्थ से हो या थानोस के साथ हो। इस पर पीटर कहता है कि थानोस, मैं तो उसे मारने आया हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड गमोरा को उठाकर ले गया है। स्पाइडरमैन बताता है कि हम एवेंजर्स हैं। जिस पर मेंटिस कहती है कि एवेंजर्स, जिसके बारे में थोर ने बताया था। अब सीन थोर की तरफ आता है जहाँ इत्री उसे बताता है कि हमें एक हथियार स्टोन ब्रेकर बनाना होगा जिससे हम थानोस को हरा सकेंगे। सीन अगेन पीटर लोगों की तरफ आता है जहाँ एवेंजर्स और पीटर लोग मिलकर प्लान बना रहे होते हैं। तभी मेंटिस नोटिस करती है कि स्ट्रेंज कुछ अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा है, फिर वो सबका ध्यान स्ट्रेंज की तरफ करती है। टोनी उसके पास जाता है और उसे नॉर्मल करके कहता है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना। जिस पर स्ट्रेंज उसे बताता है कि मैंने अपने स्टोन की पावर से फ्यूचर में होने वाली सारी पॉसिबिलिटीज देखी। इस पर पीटर पूछता है कि वो कितनी थी, तो वो बहुत ही ज्यादा करोड़ों में कुछ बताता है। जिस पर टोनी उसे कहता है कि और हम कितनी बार जीते, जिस पर वो कहता है सिर्फ एक बार। यहीं से सीन शिफ्ट होते हैं और थानोस और गमोरा को वोमिर प्लेनेट पर दिखाया जाता है और वो सोल स्टोन लेने के लिए वहां आए हैं। अब ये दोनों वहां पहुंच जाते हैं जहां इनकी मुलाकात होती है रेड स्कल से। यहाँ पर रेड स्कल सोल स्टोन का मुहाफिज दिखाया गया है। यहाँ पर थानोस उनसे पूछता है कि वो स्टोन कहाँ
कहाँ है, मुझे चाहिए। अब रेड स्कल उन्हें आगे लेकर जाता है जहाँ एक खाई, और वहाँ जाकर वो थैनोस को बताता है कि सोल स्टोन सारे स्टोन्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए हमें किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि वो एक सोल स्टोन है, इसलिए सोल के बदले सोल। अब गमूरा हंसने लगती है और कहती है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी उम्मीद पर गुजारी कि तुम्हें एक दिन तुम्हारे करने का सिला जरूर मिलेगा। तुम लोगों का कत्ल करते हो और फिर उसे कहते हो मेहरबानी, आज तुम्हारा इंसाफ और तुम हार गए। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम किसी से प्यार ही नहीं करते, तो किसकी कुर्बानी दोगे? यहाँ थैनोस रोने लगता है और वो उसे बताता है कि मैं सबसे ज्यादा तुम्हें ही प्यार करता हूँ, और अब वो गमूरा की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, जिस पर गमूरा कहती है कि ये प्यार नहीं। अब गमूरा थैनोस के आगे लगा हुआ चाकू निकालकर अपने आप को मारने की कोशिश करती है, मगर वो बबल्स बन जाता है। अब थैनोस गमूरा का हाथ पकड़कर उसे खाई में फेंक देता है और कहता है मुझे माफ करना, और अब इसके पास चौथा स्टोन यानी सोल स्टोन भी आ जाता है। इसके बाद हमें विजन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, वांडा, नाताशा और ब्लैक पैंथर दिखाए जाते हैं जो ओकांडा पहुंच जाते हैं। ये लोग यहाँ विजन के स्टोन को डिस्ट्रॉय करवाने आए हैं ताकि विजन की जान भी बच जाए और वो स्टोन भी डिस्ट्रॉय हो जाए। यहाँ कर ये लोग बाकू से मिलते हैं और बकी बहन से भी। अब वहाँ शूरी जो ब्लैक पैंथर की सिस्टर है वो इन सबसे कहती है कि मैं माइंड स्टोन को विजन से अलग तो कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए टाइम चाहिए। तभी वहाँ मौजूद इनकी एक साथी अपनी पावर्स के जरिए देखती है कि हमारे सिस्टम में कोई घुस आया है, कोई और नहीं बल्कि थैनोस की ही टीम ब्लैक आर्डर थी। वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पर आने वाली ब्लैक आर्डर टीम से मुकाबला करेंगे, तब तक तुम विजन से माइंड स्टोन को निकालने की कोशिश करो। कैप्टन वांडा से कहता है कि जैसे ही वो स्टोन निकल आए तो तुम उसे डिस्ट्रॉय कर देना। अब सीन थोर और रॉकेट की तरफ आता है। थोर अपनी पूरी ताकत लगाकर स्पेसशिप और रॉकेट की मदद से इस मशीन को दोबारा से ऑन करने की कोशिश करता है ताकि वो थैनोस से लड़ने के लिए हथियार बना सके। वो मशीन ऑन तो हो जाती है लेकिन कुछ ही देर में बंद हो जाती है। यहाँ पता चलता है कि मशीन जाम हो गई है और जब तक उसे आग नहीं मिलेगी तो भट्टी भी नहीं चलेगी और हथियार भट्टी में ही बनना था। अब थोर कहता है कि मैं इसे ऑन करता हूँ। यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है ओकांडा की तरफ, जहाँ हमें दिखाया जाता है एवेंजर्स और ओकांडा वाले, उनके साथ बहुत सारे साथी मौजूद हैं जो कि ब्लैक आर्डर से लड़ने के लिए तैयार है। अब वहाँ पर ब्लैक पैंथर एक बहुत ही बड़ा ड्रोन बनाता है जिसकी मदद से इन सभी के ऊपर एक प्रोटेक्शन का जैसा एक सर्कल बन जाता है, जिससे ब्लैक आर्डर पर डायरेक्ट हमला नहीं कर पाते। मगर फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि हम पावर वाले सामने के प्रोटेक्शन डोर को थोड़ा सा खोल देंगे, जिससे पूरी की पूरी ब्लैक आर्डर टीम हमारे सामने आएगी और इस तरह से हम उन्हें लड़ाई करने में बिजी रखेंगे और तब शूरी विजन से उसका माइंड स्टोन निकाल देगी। इसके बाद सामने का वो प्रोटेक्शन डोर खोल दिया जाता है जहाँ पर पूरी की पूरी ब्लैक आर्डर टीम इन सभी से लड़ने लगती है। यहीं से सीन फिर से थोर की तरफ आता है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान खतरों में डालकर उस मशीन को ऑन करने की कोशिश कर रहा है और आखिरकार वो उसमें कामयाब हो जाता है, लेकिन बुरी तरह जलकर घायल होकर नीचे गिर जाता है। अब इत्री को कुल्हाड़ी चाहिए होती है। इत्री कहता है चलो ढूंढते हैं इसका हैंडल कहाँ है। अब ग्रूट कुल्हाड़ी हैंडल से जोड़ देता है और कुल्हाड़ी की पावर से अब थोर का हाथ हिलता हुआ दिखाया जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दोबारा ओकांडा की तरफ आता है जहाँ बहुत ही जबरदस्त किस्म की फाइट चल रही है और वहीं ग्रूट, थोर और रॉकेट भी आ जाते हैं और थोर अपने हथियार से सारी ब्लैक आर्डर टीम को मारने लगता है। अब सीन थैनोस की तरफ आता है जो कि स्ट्रेंज के पास पहुंच गया है स्टोन लेने के लिए। वहीं पीटर और बाकी के सभी छुपे हुए होते हैं। अब थैनोस और स्ट्रेंज आपस में बात करने लगते हैं। थैनोस बताता है कि टाइटन पहले बहुत अच्छा था और वो अपनी पावर से टाइटन को पहले जैसा चेंज कर दिखाता है जैसे वो पहला था। वो आगे बताता है कि यहाँ आबादी बढ़ने लगी और फिर ये बर्बाद होने लगा और फिर अब तुम्हारे सामने ही है। अब स्ट्रेंज थैनोस पर फायर करने लगता है और ऊपर से स्पाइडरमैन बहुत ही भारी चीज लेकर थैनोस के ऊपर गिराता है और अब ये सब थैनोस को काबू करने और उसके हाथ से गोल्ड आर्मर को निकालने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन थैनोस इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सभी को मारना शुरू कर देता है। अब वहाँ नेबुला भी आ जाती है जो कि थैनोस को मारने लगती है। थैनोस कहता है कि तुम यहाँ, वो कहती है कि हाँ तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था। वो कहता है कि तुम्हारी ख्वाहिश अभी पूरी कर लेता हूँ। नेबुला इस पर वार करती है और इससे पूछती है कि गमूरा कहाँ है। अब वो उसे दूर फेंक देता है। अब फिर सबकी फाइट दिखाई जाती है और एक वक्त ऐसा आता है जब ये सबके सब बहुत ही मुश्किलों से अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करके थैनोस को पकड़ ही लेते हैं। मेंटिस उसके ऊपर बैठकर अपनी माइंड कंट्रोलेशन की पावर से उसको सुलाने की कोशिश करती है जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। बाकी के लोग मिलकर उसके हाथ से वो गोल्ड आर्मर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर तभी पीटर वहाँ आता है और वो उससे पूछने लगता है कि गमूरा कहाँ है। जिस पर मेंटिस जो कि उसके सर को पकड़ी हुई थी वो कहती है कि इसे बहुत अफसोस हो रहा है, जिस पर पीटर कहता है कि इस जरिंदे को किस चीज का अफसोस। तो पीछे खड़ी नेबुला कहती है गमूरा। अब नेबुला बताती है कि गमूरा के साथ सोल स्टोन लेने के लिए गया था। इसके बाद ये सोल स्टोन के साथ वापस लौटा मगर गमूरा इसके साथ नहीं थी। सुनकर पीटर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपनी गन निकालकर थैनोस के मुंह के ऊपर मारने लगता है और कहता है कि कहो ये झूठ है। टोनी पीटर को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं और कहता है कि हमारा काम बस होने ही वाला है, प्लीज हौसला रखो, मगर पीटर नहीं रुकता और गन उसके मुंह पर मारता रहता है, जिसकी वजह से मेंटिस जो कि थैनोस का माइंड कंट्रोल किए हुए थे उसका हाथ छूट जाता है और थैनोस फिर से होश में आ जाता है और फिर से वो अपना गोल्ड आर्मर पहन लेता है जो कि तकरीबन उतर ही चुका था और अब वो सबको मारने लगता है, इन पर भारी पड़ने लगता है। अब यहाँ पर इनकी जबरदस्त किस्म की फाइट दिखाई जाती है और काफी तबाही भी मचती है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है विजन को दिखाया जाता है जिसके माथे से अभी तक वो स्टोन निकला नहीं था, लेकिन वहीं पर ब्लैक आर्डर के कुछ लोग आ जाते हैं और वहाँ भी फाइट दिखाई जाती है। अब दोबारा ब्लैक आर्डर और ओकांडा के सारे लोगों की फाइट दिखाई जाती है जो कि बड़ी जबरदस्त किस्म की है। अब ब्लैक आर्डर का एक बंदा विजन को पकड़ लेता है जो कि वहाँ से भागकर बाहर आ चुका था और अब वो विजन के पेट में चाकू घोंप देता है। तभी सही वक्त पर वहाँ कैप्टन आ जाता है, उससे बचाता है, मगर अब वो बंदा कैप्टन को मारने लगता है और तभी पीछे से आकर विजन उसको चाकू घोंपकर उसे जान से मार देता है। यहीं से सीन फिर से थैनोस की तरफ आता है जहाँ उसकी फाइट सबके साथ दिखाई जाती है। अब स्ट्रेंज बड़ी ही बहादुरी के साथ थैनोस से लड़ाई करता है और फिर टोनी भी उसके साथ लड़ता दिखाया जाता है और इसी लड़ाई में थैनोस का एक बूंद खून निकल आता है और अब वो टोनी को बुरी तरह मारने लगता है और टोनी काफी जख्मी हो जाता है और अब थैनोस टोनी को जान से मारने ही वाला होता है कि स्ट्रेंज उससे कहता है कि तुम उससे मत मारो, तुम उससे छोड़ दो, मैं टाइम स्टोन तुम्हें दे दूंगा। टोनी स्ट्रेंज को ऐसा करने से मना करता है, मगर टोनी यानी आयरन मैन की जान बचाने के लिए स्ट्रेंज को सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है और अपना टाइम स्टोन वो थैनोस को दे देता है। और जैसे ही थैनोस को उसका 5वां स्टोन मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अब पीटर आकर उस पर फायर करने लगता है, लेकिन थैनोस वहां से चला जाता है। पीटर कहता है ये कहाँ चला गया
गया, क्या हम ये लड़ाई हार गए। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और वकांडा की तरफ आता है, जहाँ पर पहले ही ब्लैक आर्डर और एवेंजर्स के बीच फाइट चल रही थी। यहाँ पर विजन वांडा को कहता है कि वो आ रहा है। थैनोस वहां कर सबको मारने लगता है। तभी विजन वांडा से कहता है कि वो सब इससे नहीं रोक पाएंगे, तुम प्लीज इस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दो। इस पर वांडा कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। विजन कहता है कि तुम कर सकती हो, अगर स्टोन इसके हाथ में लग गए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब यहाँ पर वांडा ना चाहते हुए भी विजन के सर से वो माइंड स्टोन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है और तभी पीछे से थैनोस उस पर हमला करने लगता है और अपने दूसरे हाथ से वांडा अपनी पावर्स के जरिए उसे भी रोके हुई थी। अब वो स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाता है और वांडा बहुत रो रही होती है, जिस पर थैनोस कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, आज मैंने जो खोया उसका अंदाजा नहीं तुम्हें। वो कहता है लेकिन ये वक्त जाया करने का टाइम नहीं। इसके बाद फिर वो अपने स्टोन से हासिल की हुई पावर्स के जरिए टाइम को पीछे कर देता है, यानी इस टाइम में जिसमें वो स्टोन विजन के सर पर लगा हुआ था, और अब वो विजन के सर से माइंड स्टोन ले लेता है और उसे अपने गोल्ड आर्मर में पहन लेता है। अब वहाँ पर थोर आता है और वो अपने हैमर को थैनोस पर दे मारता है, लेकिन यहाँ पर थैनोस उसे कहता है कि थोर तुमने गलती कर दी, तुम्हें इस हैमर को मेरे सर पर मारना चाहिए था। उसके बाद थैनोस को एक जगह बिल्कुल अकेले खड़ा दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे छोटी गमूरा नजर आती है और वो कहती है कि आप कामयाब हो गए। इस पर थैनोस कहता है कि हाँ। वो छोटी गमूरा कहती है कि क्या खोया आपने। थैनोस कहता है सब कुछ खो दिया। गमूरा रोने लगती है और सीन फिर से वहीं आता है जहाँ थोर ने थैनोस को अपना हथियार मारा था। अब थोर देखता है कि उसका हथियार बिल्कुल खराब हो चुका है और थैनोस वहां से पावर के जरिए चला जाता है। अब वहां मौजूद लोग धीरे धीरे कर खाक और पत्तों में तब्दील होते हुए खत्म हो जाते हैं। सीन पीटर लोगों की तरफ आता है, जहाँ वो भी धीरे धीरे कर खाक होते चले जाते हैं। वही नेबुला को बोलते दिखाया जाता है कि उसने कर दिया। अब थैनोस को एक जगह अकेले बैठे दिखाया जाता है। इसके बाद अब लास्ट में एक लड़की और एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि गाड़ी में बैठकर कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी इनकी गाड़ी से गाड़ी टकराती है और जब ये उतर कर देखते हैं तो उस गाड़ी में कोई मौजूद नहीं होता। अब ये लोग भी खाक बनकर गायब होना शुरू हो जाते हैं और यही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।